इस दिन की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो क्या, सारा द्रविड़ राज्य, इस धरती की सर्वोत्तम मात्रिक सभ्यता प्रतीक्षा कर रही है अपनी रानी की। महारानी चामुंडी की पुत्री, महारानी पति आर्वमुदम की बेटी रानी बनेगी और अपने अब्बा की मृत्यु। मैंने कहा था अब्बा, मैंने कहा था मैं इसलिए रानी नहीं बनना चाहती। रानी बनने से पहले ही औपचारिकताएं आपके और मेरे बीच आ गई। परंतु धन्यवाद अब्बा, संभवतः इस समय द्रविड़ राज्य को एक आवेगी, निष्ठुर, सख्त हृदय रानी की आवश्यकता है। मैंने तुझे व्रत दिलाया था शस्त्र ना छूने का। मेरी कहे की अवहेलना क्यों की? क्यों तोड़ा अपना व्रत? देख उसका परिणाम, तूने स्वयं को क्षति पहुंचाई। नियति को आप भी नहीं बदल सकती। हाँ हुमा, आज पहली बार किसी युद्ध में इतने आर्यों की आहुति की। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार हमारियों के मुकाबले का कोई दुश्मन मिला है। लेकिन आपने गौर किया कि ये द्रविड़ केवल बल का प्रयोग करना जानते हैं, किंतु युद्ध कुशलता में काफी कमजोर हैं। ये मत भूलिए सभासद, द्रविड़ों ने अपनी कुशलता का परिचय तो युद्ध की शुरुआत में ही दे दिया था, जब उन्होंने झाड़ियों में छिपकर हम पर वार किया था। औरतों के पीछे छिपकर वार करते हैं वो सत्य है। आज इसी दुविधा में हमारे अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए कि स्त्रियों पर हाथ कैसे उठाएं। पुरोहित, आज ये तो समझ आ गया कि इस युद्ध में हम हार भी सकते हैं। हार जीत का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अब हमें हर एक कदम सोच समझ के उठाना होगा। क्योंकि अगर हम हार गए तो औरतों की तलवार से हारने की बेइज्जती भी हम आर्यों के इतिहास से जुड़ जाएगी, हमेशा के लिए। महिष्यमन, आप तो जानती हैं, देवसेना को सुरक्षित रखने के लिए मैंने हर प्रयास किया, किंतु मैं ये भूल गई थी कि नियति से बचने के लिए जो पथ लोगे, नियति उसी पथ पर मिलेगी। मुझे होने वाले रक्तपात, विनाश और मृत्यु को रोकना होगा। आर्यों से हो रहे इस युद्ध के रूप को बदलना होगा। चामुंडीपति आर्वमुदन की मृत्यु इस बात का संकेत है कि इस युद्ध में हमें अपनी नीति बदलनी होगी।
अब क्या बदलने की बात हो रही है हाहुमा? इस द्रविड़ राज्य सभा में इतना बड़ा बदलाव तो हो ही गया है। प्रकृति का नियम ही बदलाव है देवसेना, परंतु मैं प्रकृति की नहीं, नियति की बात कर रही थी। नियति मुझे कुछ अलग संकेत दे रही है। कैसा संकेत? एक दिन के युद्ध से जो हमें क्षति पहुंची है, उसकी छाया हमारे वर्तमान से ज्यादा भविष्य पे दिख रही है। इसीलिए मैं युद्ध नीति बदलने की बात कर रही थी। क्या आपको विश्वास नहीं कि हम युद्ध जीतेंगे? इस तरह युद्ध जीतकर द्रविड़ राज्य के कितने लोग बचेंगे जीत का आनंद मनाने के लिए? मैं महिषी अम्मन की इच्छा अनुसार इस द्रविड़ राज्य सभा को आदेश दे रही हूं। इस युद्ध का परिणाम अब सेना युद्ध से नहीं, द्वंद्व के रूप दिया जाएगा। द्वंद्व युद्ध, जिसमें एक आर्यवीर हमारे शूर से लड़ेगा। उन दोनों में जो जीतेगा उसका पक्ष विजयी माना जाएगा। ठीक है, मैं द्रविड़ रानी देवसेना हाहुमा के इस सुझाव को स्वीकार करती हूं एवं ये घोषित करती हूं, द्वंद्व युद्ध में द्रविड़ प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं लड़ूंगी। नहीं देवसेना, ये निर्णय तुम नहीं ले सकती। क्यों नहीं? रानी हूं, राज्य हित अब मेरा कर्तव्य है। तुम इस राज्य का भविष्य हो देवसेना, और भविष्य को दांव पे नहीं लगाया जाता। जानती हूं हाहुमा, किंतु भविष्य की आड़ में वर्तमान को गंवाया नहीं जा सकता। कोई भी युद्ध दो कारणों से लड़ा जाता है, या अपना कुछ बचाने के लिए या किसी का कुछ छीनने के लिए। आर्यों से हम युद्ध कल तक केवल अपनी राज्य सीमा बचाने के लिए लड़ रहे थे, परंतु अब मुझे अपने अप्पा की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा करना है। चामुंडी पति की मृत्यु का बदला लेना है। मुझे उस आर्य को मृत्यु के घाट उतारना है। देवसेना, एक पुत्री का दायित्व से बढ़कर एक रानी का दायित्व होता है, और तुम इस पल क्रोध में आकर युद्ध लड़ोगी। तो कौन द्रविड़ लड़ेगा ये युद्ध? कौन मुझसे साहसी है इस राज्य में, मुझसे अधिक कुशल युद्ध नीति में? वो एक प्रतियोगिता तय करेगी। प्रतियोगिता? क्षमा करें हाहुमा, परंतु ये बात तो आप भी जानती हैं कि इस द्वंद्व युद्ध के लिए देवसेना से अधिक योग्य और कोई भी नहीं है इस द्रविड़ राज्य में। और मैं ये भी जानती हूँ दयालिनी, देवसेना की मृत्यु द्रविड़ राज्य का अंत। मैं इस अंत के आरंभ को स्वीकृति नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।